हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुई हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। ये क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लिए तो निश्चित रूप से आप लोगों को 100% सफलता मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, पहली विशेषताएं हैं कि ये समानांतर बल रेखाएं हैं। ये समांतर बल रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं समांतर बल रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है, ये हमेशा N से S की ओर जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 1 एम्पियर से आप क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है कि जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो इसके आंसर में होगा कि किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा कि हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार के भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे फ्रेंड्स कि खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार के भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक प्रकार का जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुचालक पदार्थों में आप लिख सकते हैं सोना और एल्यूमिनियम। सुचालक पदार्थों में क्या है? सोना है और एल्यूमिनियम है, और कुचालक में है रबड़ तथा प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक पिरामिड के खोजकर्ता कौन है? तो चार्ल्स एल्टन हैं। 1927 में इन्होंने पारिस्थितिक पिरामिड की खोज की थी। पारिस्थितिक पिरामिड की खोजकर्ता चार्ल्स एल्टन हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार का होता है? तो पारिस्थितिक पिरामिड जो है 3 प्रकार का होता है। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा है जीव भार का पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार का होता है, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट है, पिरामिड किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि पारितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन यानी आलेखी प्रदर्शन करना ही पिरामिड कहलाता है। ठीक है, पारतंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन या आलेखी प्रदर्शन करना ही पिरामिड कहलाता है। नेक्स्ट है, अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। तो अपघटनकर्ता का उदाहरण है जीवाणु तथा कवक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो है
एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे खनिज, और खनिज के अंतर्गत लिखेंगे कि धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं खनिजों का कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, KCl और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ये आपके खनिज के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अयस्क। तो अयस्क के बारे में आप लिख सकते हैं कि उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइट, सिल्वर और कोरंडम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पारितंत्र का कार्य बताइए। पारितंत्र का कार्य बताइए। तो पहला कार्य है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, दूसरा है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, और तीसरा है पारिस्थितिक पिरामिड्स। पारितंत्र के 3 कार्य हैं। पहला है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, दूसरा है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, और तीसरा है पारिस्थितिक पिरामिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, नाम बताइए। तो पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता, और चौथा है उच्चतम उपभोक्ता। नेक्स्ट है पर्यावरण से क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा कि पर्यावरण शब्द 2 शब्दों परिधन आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ का व्याप्त आवरण होता है। नेक्स्ट है पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले ने 1935 में किया था। नेक्स्ट है पारितंत्र के कितने घटक होते हैं। पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट कि जैविक घटक किसे कहते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीज़ें आती हैं जैविक घटक कहलाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीज़ें आती हैं जैविक घटक कहलाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। नेक्स्ट है अजैविक घटक। तो अजैविक घटक किसे कहते हैं। पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव चीज़ें आती हैं अजैविक घटक कहलाता है, जैसे कि ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश आदि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटनकर्ता। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो ये रहे बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। यही से प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।